Hello everyone, myself S.B. Kannoje, Assistant Professor Botany. Today's my topic is structure of virus and their nomenclature. तो आज हम वायरस के स्ट्रक्चर और उसके नामकरण पर अध्ययन करेंगे। तो जो वायरस होते हैं वह वायरस डिफरेंट प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं। अलग अलग वायरस में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के वायरस होते हैं, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। दोनों वायरस में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं, प्लांट वायरस या एनिमल वायरस, जिसमें सभी प्रकार के कंपोनेंट्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हम एक टिपिकल वायरस का स्टडी करेंगे जिसके आधार पे उसमें वह कितने प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो हम एक वायरस की स्ट्रक्चर डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरह से वायरस जो होते हैं वह निम्नलिखित कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, इन्वलोप। तो इन्वलोप वायरस का सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है जो मुख्यतः केवल एनिमल वायरस में पाया जाता है। यह एक तरह से न्यूक्लियोप्रोटीन को कवर करता है। तो यह एक न्यूक्लियोप्रोटीन का के लिए प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करता है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, इट इज प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। सेकेंड पॉइंट, ये जो इन्वलोप होता है यह दो लेयर का बना हुआ होता है, बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट लेयर जो है यह स्मूथ लेयर होता है जो लिपोप्रोटीन का एक लेयर का बना हुआ होता है। लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। दूसरा लेयर जिसको अपन स्पाइक कहते हैं, यह एक रफ लेयर होता है जो स्पाइक कहलाता है और यह एक कांटेनुमा स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। यह जो स्पाइक होता है यह होस्ट सेल की जो सेल वॉल है या उनकी जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर यह चिपकने का कार्य करता है और चिपक करके फिर न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल के अंदर इंटर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है।
मुख्य रूप से देखने को मिलता है जो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस में भी जो कोरोनल छत्र का स्ट्रक्चर दिखाई देता है वह उसके लंबे लंबे स्पाइक के कारण ही वह दिखाई देता है, और यही स्पाइक जा करके क्या करते हैं, हमारे लंग्स में चिपक जाते हैं, और जिससे लोगों को या जो भी जिससे इन्फेक्टेड है उनको रिस्पायरेटरी सिस्टम या लंग्स संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से यह इनोलोग की स्ट्रक्चर इसका होता है। सेकेंड पॉइंट आता है वो है कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है वायरस का एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो चारों तरफ से न्यूक्लिक एसिड को घेरे हुए रहता है। तो एक तरह से यह भी एक प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करता है। तो फर्स्ट इसमें अपन देखेंगे इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर। इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यह न्यूक्लिक एसिड का सुरक्षा करता है। सेकेंड पार्ट आता है कि जो कैप्सिड होता है यह प्रोटीन से बना हुआ होता है, मेक इन प्रोटीन। तो प्रोटीन से बना हुआ यह एक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड पॉइंट, जो कैप्सिड होते हैं वह छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं। सब यूनिट, इन सब यूनिट को अपन कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर, कैप्सोमियर के नाम से हम इसको जानते हैं। अलग अलग प्रकार के वायरस में यह कैप्सोमियर की संख्या अलग अलग होती है। किसी भी वायरस में जो कैप्सोमियर की संख्या को ज्ञात करने के लिए उसके किसी एक कोने में या एक एज में उपस्थित कैप्सोमियर की संख्या से हम उस वायरस की पूर्ण कैप्सोमियर की संख्या को निम्न फार्मूला के द्वारा हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम ये फार्मूला में एन अगर हम किसी एज में उपस्थित कैप्सोमियर का मान अगर एन लेते हैं, एन इज इक्वल टू कैप्सोमियर, अगर उस कैप्सोमियर की संख्या अगर 6 है तो हम उसमें उस वायरस में कुल कितने कैप्सोमियर है उसको हम निकाल सकते हैं। तो अगर 10 एन की अगर मान अगर 6 होता है तो 6 - 1 घात 2 + 2 y² + 2 10 5 × 25 + 2 250 + 2 = 252। तो इस तरह हम किसी भी वायरस की एक एज में उपस्थित कैप्सोमियर की संख्या को इस फार्मूला के द्वारा हम टोटल कैप्सोमियर की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि n का मान अगर 6 हो तो उसमें कुल कैप्सोमियर की संख्या कितनी होगी, 252 होगी। इस तरह से कैप्सिड की स्ट्रक्चर होता है। कैप्सिड जो है इनका फंक्शन देखते हैं अपन। कैप्सिड का फंक्शन क्या हो सकता है? तो कैप्सिड का फंक्शन होता है कि यह 2 कार्य करता है। पहला है अटैचमेंट ऑफ वायरस। तो इसके माध्यम से वायरस जो होता है होस्ट सेल में अटैच होता है, उसमें एक स्पेशल अटैचमेंट साइट होता है जिसके माध्यम से वह होस्ट सेल से अटैच होता है और जिससे जेनेटिक मटेरियल अंदर प्रवेश कर सकता है। दूसरी पार्ट होता है पेनिट्रेशन। इसका 2 मुख्य कार्य होता है। पेनिट्रेशन के माध्यम से क्या करता है, वह होस्ट सेल में को पेनिट्रेट करता है और जिसके माध्यम से जेनेटिक मटेरियल जो है होस्ट सेल के अंदर में प्रवेश कर सकता है। तो इसके कार्य हुए। तीसरी पॉइंट पर आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, तो वायरस का न्यूक्लिक एसिड एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड ही इसका लिविंग कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के हो सकते हैं, डीएनए या आरएनए, और दोनों न्यूक्लिक एसिड एक साथ नहीं पाए जाते। किसी वायरस में या तो डीएनए मिलेंगे या आरएनए मिलेंगे, और यह डीएनए डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, और जो आरएनए पाए जाते हैं वो आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम अभी।
डीएनए डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें पाया जाता है कुछ एग्जांपल है हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस, पेपो वायरस। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले जो वायरस होते हैं उनके कुछ एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड वायरस। एग्जांपल है इसका 5x174 पर्वो वायरस। यह इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आरएनए की। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जिसमें पाए जाते हैं उसका एग्जांपल है रिबो वायरस एंड रेट्रोवायरस, जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसा वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल में पाए जाते हैं। बहुत सारे वायरस है, जैसे है पोलियो वायरस, रैबीज वायरस, एड्स वायरस या HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये वायरस है कोरोना वायरस, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं। अब आती है चौथा नंबर है जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोर्ट चैनल। तो ट्रांसपोर्ट चैनल जो है मुख्यतः यह प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो मुख्यतः 50 से लेकर के 120 अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि यह रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होते हैं उनकी रिप्लिकेशन करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा पॉइंट आता है एंजाइम्स। मुख्यतः सभी वायरस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। कुछ वायरस है जहां एंजाइम्स पाए जाते हैं, वह मुख्य रूप से होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज में लाइसोजाइम पाया जाता है। और लाइसोजाइम का काम होता है जैसे ही वो बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है तो वह उसकी सेल वॉल में होल पैदा कर देता है और जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर में प्रवेश कर सकता है। तो इस तरह से एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर बैक्टीरियो वायरस में होती है। तो हाँ, आगे हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। तो जिस तरह से हायर प्लांट का नॉमेनक्लेचर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से होता है और एक स्पीसीज नाम और एक उसके जेनेरिक नाम को शो करता है, इस प्रकार का नामकरण वायरस में नहीं होता। सर्वप्रथम 1968 में इंटरनेशनल कमिटी फॉर वायरस नॉमेनक्लेचर के द्वारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस प्रदर्शित या प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पे वायरस जो होता है का दो नाम हो सकता है। पहला उसका होता है कॉमन नेम, जो कॉमन नेम उनको दिया जाता है वह कॉमन नेम होता है, और दूसरा होता है उसका इंफॉर्मेशन कोड, या बोल सकते हैं अपन कोड इंफॉर्मेशन। इस तरह से इसके दो नाम हो सकते हैं, कॉमन नेम और कोड इंफॉर्मेशन। कोड इंफॉर्मेशन से तात्पर्य यह है कि जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो निहित होती है वायरस में, उसको हम एक इंफॉर्मेशन जो होती है उनको हम संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कोड इंफॉर्मेशन, या इसको अपन बोलते हैं क्रिप्टोग्राम के नाम से भी इसको जानते हैं, क्रिप्टोग्राम। तो क्रिप्टोग्राम क्या होता है कि वायरस में जो
उनके इंफॉर्मेशन होते हैं वह एक संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसको हम कहते हैं कोड इंफॉर्मेशन या वही क्रिप्टोग्राम के नाम से जानते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन होते हैं वायरस में, उन इंफॉर्मेशन जो है वह 4 पेयर में पाए जाते हैं। तो उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि किस प्रकार को 4 पेयर में मिलते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। तो हम बात करते हैं पहला फर्स्ट पेयर की। तो फर्स्ट पेयर में होता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का प्रकार कि किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, अपॉन परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मीन्स कि टाइप मतलब डीएनए या आरएनए, किस प्रकार का उसमें न्यूक्लिक एसिड है, अपॉन स्ट्रैंड, कितने स्ट्रैंड वाले वह डीएनए या आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड। क्लियर। दूसरी पॉइंट आती है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड अपॉन परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मीन्स कि किसी भी जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लिक एसिड है, उसका एटॉमिक वेट कितने में होते हैं, वह अपॉन परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और टोटल वायरस में वह कितने प्रतिशत न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, 2%, 4%, 5% वह होता है। थर्ड पेयर आता है शेप ऑफ वायरस अपॉन शेप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। मीन्स कि वायरस का शेप कैसे होता है, उसका आकार पूर्ण रूप से वायरस का, और वह न्यूक्लियोप्रोटीन है उसकी आकार कैसा होता है। तो पूरा वायरस का शेप कैसे बनता है और न्यूक्लियोप्रोटीन का शेप कैसे बनता है, वह हम उसको तीसरी संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चौथा, टाइप ऑफ होस्ट अपॉन वेक्टर इन्फेक्शन। तो जो होस्ट होता है वह किस प्रकार का होता है, क्या वो एनिमल है, क्या ह्यूमन है, तो या प्लांट है तो किस प्रकार प्लांट है, क्रिप्टोगेमस है, स्पर्मेटोफाइट्स है, वह होस्ट की प्रकार को प्रदर्शित करता है। अपॉन वेक्टर इन्फेक्शंस, वह वेक्टर जिसके माध्यम से यह रोग फैलता है, कि एयर के माध्यम से फैलता है, कि ह्यूमन के माध्यम से फैलता है, कि इंसेक्ट के माध्यम से फैलता है, तो जिसके भी माध्यम से इन्फेक्शन होता है वह संकेत को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से 4 संकेतों के रूप में हम क्रिप्टोग्राम तैयार करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि कैसा क्रिप्टोग्राम तैयार होता है। तो एक वायरस है TMV। TMV मतलब होता है टोबैको मोज़ोइक वायरस। यह तंबाकू में यह रोग पैदा करता है, मोज़ोइक डिसीज, यह इसका एक कॉमन नेम है। हम इसका देखते हैं कोड इंफॉर्मेशन या क्रिप्टोग्राम बनाते हैं इसका, क्रिप्टोग्राम। तो जो संकेत हमको दिया गया है पेयर में, उस पेयर के आधार पे हम इसका क्रिप्टोग्राम तैयार करते हैं। तो जो ये वायरस होता है वह, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। तो आर कितने स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, तो क्या हो गया 1 स्टैंडर्ड। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ इसमें जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसकी एटॉमिक वेट कितना होता है, तो इसके एटॉमिक वेट कितना होता है, 2 लाख यूनिट होता है। और यह टोटल वायरस में कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो मिलता है ये 5%, तो 2/5 हो गया। तत्पश्चात आता है कि इसका वायरस का शेप कैसे होता है, तो यह रॉड शेप या इलोंगेटेड शेप अपन को देखने को मिलता है। तो वायरस का शेप भी कैसा होता है, रॉड शेप या इलोंगेटेड शेप होता है, और न्यूक्लियर प्रोटीन भी यहाँ पर इलोंगेटेड शेप के रूप में पाया जाता है, इसलिए ई ऑब्लिक ई से हम इसको शो करते हैं।
तीसरी पॉइंट आता है कि यह किस प्रकार के होस्ट में होता है। तो तंबाकू एक प्रकार का स्पर्मेटोफाइटिक होस्ट है, या अपन बोल सकते हैं वह एक एंजियोस्पर्मी प्लांट है। तो ये हो गया एस स्पर्मेटोफाइट्स। और किसके माध्यम से फैलता है, तो यह मुख्यतः वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से यह फैलता है, इसलिए अपन इसको एयरबोर्न ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका एक क्रिप्टोग्राम तैयार होता है, जो R/1, 2/5, E/I और F/A से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यह इसका हो गया कोड इन्फॉर्मेशन नेम या क्रिप्टोग्राम, और TME इसका कॉमन नेम होता है। तो इस तरह से वायरस की नॉमेनक्लेचर और वायरस की स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक थैंक यू।